नमामि रामं रघुवंशनाथम। एक चौपाई मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, आप सुने। राम सदा से वकरुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। राघवेंद्र हमेशा अपने भक्तों की रुचि रखते हैं, अपने भक्तों के बस में रहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है कि इसके 4 प्रमाण हैं: वेद, पुराण, संत और देवता। राम सदा से वकरुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। राम हमेशा भक्तों के दुख में खड़े हो जाते हैं, तभी तो कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे धर्मों का त्याग करो, हे अर्जुन एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोच्यसि मा शुचः। तेरे सारे पापों से, सारे दुखों से, सारे संकटों से मुक्त कर दूंगा। ये कहानी है राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की। राजा अम्बरीश राघवेंद्र के बहुत बड़े भक्त थे। वो कोई भी एकादशी छोड़ते नहीं थे, और राजा अम्बरीश एकादशी व्रत किए हुए थे। तब तक महर्षि दुर्वासा पहुंच गए। महर्षि दुर्वासा को देख राजा अम्बरीश ने यथोचित सत्कार किया और कहा कि प्रभु आसन ग्रहण किया जाए, कुछ फल मूल देते हैं, स्वीकार कीजिए। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि नहीं, हम लोग एक साथ ही करेंगे। हम भी एकादशी भूखे हैं, तुम भी भूखे हो। हम स्नान करके आते हैं गंगा से, तब तक तुम मेरा इंतजारी करना। ये कहकर के महर्षि दुर्वासा चले गए। इधर राजा अम्बरीश स्नान ध्यान किए, सरकार राघवेंद्र को भोग लगाए, आरती किए और अपने जगह पर बैठ गए। उन्होंने मुहूर्त देखा तो देखा कि भाई अब तो ये मुहूर्त, पारण का जो मुहूर्त है वो बीतता जा रहा है, और महर्षि दुर्वासा नहीं आए। उन्होंने कहा कि पान फूल जो है, मेवे मिष्टान फलादि तो ऋषि आएंगे, उनके साथ खाएंगे, और मुहूर्त की बाध्यता है। वो गए और सरकार के चरण कमलों की धूल उठा करके मस्तक पे लगाया और जिह्वा में रख करके आचमन कर लिए, जल पी लिए। एकादशी का पारण हो गया। दुर्वासा आए और कहे कि तुम जो है सो कि अकेले ही पारण कर लिया। बस उन्होंने अपनी जटा को नोचा और एक राक्षस पैदा किया और कहा कि इसको मारो। राघवेंद्र सरकार तक ये बात गई कि आपको भक्त को की हत्या करना चाहता है ऋषि दुर्वासा। राघवेंद्र ने अपने चक्र को आज्ञा दिया कि जाओ दुर्वासा का सर काट के लाओ। दुर्वासा भाग चले, चक्र देखते ही भागते 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 ऋषि दुर्वासा शिवलोक गए। भगवान आशुतोष ने कहा कि हमारे यहाँ आपको शरण नहीं है। इंद्रलोक गए, इंद्र भी कहा कि हमारे यहाँ कोई आपका जगह नहीं है।
नारायण लोग गए, कहे कि नहीं यहाँ भी आपको कोई जगह नहीं है। नारद जी रास्ते में मिले, कहे कि अगर जगह कहीं है तो आपने जिसको मारने के लिए जटा से राक्षसी प्रकट किया था, आप वहीं चले जाइए। और दौड़ करके ऋषि दुर्वासा आए राजा अम्बरीश के शहर में, उनके पैरों पर पड़ गए, मुझे जान बचा दो, मुझे जान बचा दो। मैं नहीं समझा राघवेंद्र नारायण अपने भक्तों को इस तरह से रक्षा करते हैं। राम सदा से वकरुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। ये वेद पुराण साधु संत और देवता प्रमाण है। पैरों पर पड़े हुए महर्षि दुर्वासा को राजा ने अपने बाहों में ले लिया, कहा कि प्रभु ये कलंकित मत कीजिए, आपका स्थल तो मेरे हृदय पे है, विराजमान है। तो अम्बरीश पहले इस चक्र को रोको, नहीं तो मेरा गर्दन काट देगा। तो महर्षि के कहने पर अम्बरीश ने चक्र से विनय किया कि प्रभु अभी छोड़ दीजिए इनको। छोड़ दिए, तब जाकर के ऋषि दुर्वासा को जान में जान आई और वो बैठ करके राजा अम्बरीश से बात करने लगे। नारायण प्रकट हो गए और कहे, दुर्वासा तेरी जान आज अम्बरीश के चलते बच गई। तुम मेरे भक्तों पर आज के बाद से कभी भी कुदृष्टि मत करना, वरना इसकी सजा मौत पाओगे। जय श्री हरि।